अब नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, पार्ट 5 द यूनियन, चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि आर्टिकल 52 से 78 तक है। इसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हेड होता है, स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री से है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होता है। नेक्स्ट, अब आगे इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है ये नेक्स्ट। फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द इलेक्टोरल कॉलेज शैल कंसिस्ट ऑफ elected members of both Rajya Sabha और लोक सभा, the houses of parliament, and elected members of legislative assemblies of the states including national capital territory of Delhi and the union territory of Pondicherry। इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के जो पार्लियामेंट में होते हैं, और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो स्टेट की होती हैं। उसके अलावा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, जो कि 70th अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। नेक्स्ट, Which of the following is not included in the electoral college of electing president? ये गलत है, बाकी तीन सही है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, वो जो ऊपर बताया था, राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ये सब इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं जो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। The term of office of the President of India is 5 years from date of his entering upon his office। 5 year होता है। Next, the President may under Article 56 Clause 1 Sub Clause B be removed from his office by a process of impeachment on the ground of violation of the Constitution। Constitution के violation पर ही प्रेसिडेंट का इस आर्टिकल 56 के उसमें इम्पीचमेंट हो सकता है, हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही मे रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब रिज़ाइन देना होता है वाइस प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं। ही शैल continue notwithstanding the expiration of the term to hold office until his successor enters upon his office। जब तक नेक्स्ट सक्सेसर नहीं आते हैं ऑफिस में तब तक प्रेसिडेंट उसी ऑफिस में कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, For the post of President of India, the minimum age of the person should be 35 years। मिनिमम एज प्रेसिडेंट के लिए 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट, द ओथ इज़ एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं ओथ सेरेमनी में। नेक्स्ट, When the president is to be impeached, the charge shall be preferred by either house of the parliament। जब प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलता है तो किसी भी ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से हो सकता है। इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द चार्ज कैन बी प्रिफर्ड बाई। जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है तो एक रिजोल्यूशन पास होता है और रिजोल्यूशन मूव्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से, लोकसभा या राज्यसभा से कोई एक रिजोल्यूशन पास होता है जो 14 डेज में का नोटिस होता है, जिसमें 1/4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए कम से कम। हाउस विच इज़ पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मेजॉरिटी से बिल इम्पीचमेंट का पास होता है।
रिजोल्यूशन पास होता है मेजॉरिटी से। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस 5 ईयर के टाइम से पहले ही अगर वो प्रेसिडेंट हटते हैं तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर ही हटते हैं। द इम्पीचमेंट चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट मे बी प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के द्वारा प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट चार्ज लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो बाई वर्च्यू इलेक्ट होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्यसभा इन ए जॉइंट सिटिंग। नेक्स्ट, साथ में बैठकर ही होता है। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर ही इलेक्ट करते हैं। अब अच्छे से याद हो गया होगा, ये काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय a resolution passed by Rajya Sabha with simple majority and agreed to by a majority members of Lok Sabha, वही पहले जैसे। Next, Vice President of India makes and subscribes oath or affirmation before President of India। वाइस प्रेसिडेंट जो ओथ और अफर्मेशन लेता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने लेता। नेक्स्ट, if the position of president and vice president are vacant, who among the following officiate as the president of India। अगर जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो तो उसे कौन ऑफिशिएट करता है, मतलब तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको ऑफिशिएट करेंगे। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस The Vice President of India may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of Council and agreed to by the House of Peoples। Council of States के resolution के पास majority से पास होने पर भी वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। काउंसिल ऑफ स्टेट 6 स्टेट्स में ही है, सिर्फ वो जनसंख्या के हिसाब से होती है। उसमें आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं। नेक्स्ट, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जितने भी डाउट और डिस्प्यूट होते हैं जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन वेयर। जो प्रेसिडेंट होता है उसको ये अंडर आर्टिकल 72 के अंडर ये पावर होती है कि वो किसी के सेंटेंस को, किसी पर्सन के सेंटेंस को कम कर सके। जैसे या कोई जेल जा रहा है या कोई किसी को फांसी लग रही है, इस तरह की सज़ा को, किसी रिग्रेस पनिशमेंट को कम कर सके। पनिशमेंट और सेंटेंस इज़ बाय ए कोर्ट मार्शल, जो कोर्ट मार्शल से होते हैं। पनिशमेंट और सेंटेंस इज़ फॉर एन ऑफेंस against law relating to a matter to which the executive power of the union extends। sentence is a sentence of death, ये इसी तरह से होते हैं। the power to grant pardons, reprieves, respite or remissions of punishment under article 72 of the constitution is exercised by the president of India
ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो इन ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से ही जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो किसी पर्सन को क्षमादान भी कर सकते हैं, उसे कोई राहत भी दे सकते हैं, उसकी सज़ा को कम भी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, द पार्डनिंग पावर गिवन to the President of India under Article 72 of the Constitution can be exercised only after the trial and on the sentence of conviction। जब किसी की ओपिनियन वो से सेंटेंस मिल जाता है और जब ट्रायल ख़त्म हो जाता है तभी ये वाली पावर जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट को जो है वो एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The analysis of the Article 73 of the Constitution of India, which deals with the extent to executive power of the Union, discloses that यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो कितनी है। ये आर्टिकल 73 इसी विषय में बात करता है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स टू ऑल मैटर्स with respect to which the parliament has the power to make laws। जो एग्जीक्यूटिव की जो पावर है यूनियन में वो उन मैटर्स तक जाती है जो पार्लियामेंट में जो लॉ बनाने की पावर है। फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द सेड एग्जीक्यूटिव पावर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पार्लियामेंट्री लॉ मस्ट बी इन एग्जिस्टेंट that the parliament law must be in existence। The government of India may also exercise such authority available under the any treaty। Next, which of the following statements is the most appropriate? The president of India is bound to accept advice of council of minister tendered after reconsideration। president of India bound है जो उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी ही पड़ती है। नेक्स्ट, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मीन्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नॉट हिज पर्सनल सेटिस्फैक्शन। जो प्रेसिडेंट का कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। इसमें शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये हेल्ड हुआ था। इसमें जो है जज के बारे में कोई स्कैंडुलस बात कहने पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president। एक मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 7 होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड होते हैं उनके साथ, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, उन्हें वो सहायता करते हैं एडवाइस देने में प्रेसिडेंट को। हु शैल in exercise of his function act in accordance with such advice provided that the president may require the council of ministers to consider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। वो ही है पहले वाला। नेक्स्ट, थैंक्स।